अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे कि अभी आप ऑडियो सुनेंगे, ये तरह तरह के मुफ्ती को लाता है मेरे ख़िलाफ़ फतवा लेकर कि ऐसा है वैसा है, ये है वो है। याद रहे, जो ज़ी शऊर मुफ्ती होता है वो दोनों तरफ की बातें सुनकर ही हुक्म नाफिज करता है और फतवे देता है। ये जैसा ये है वैसा ही मुफ्ती भी लेकर आता है। हालांकि मैं इसको साल भर से 1.5 साल से चैलेंज कर रहा हूँ। ये मुझसे राह फ़रार इख्तियार किया हुआ है। इसकी औकात नहीं है, ना इसकी पूरी ज़ुर्रियत में, चाहे वो अख्तर निज़ामी हो, सूफ़ी जलालुद्दीन हो, नूर हसन हो, ताहिर रज़ा हो, रिफ़ात अली, किसी की औकात नहीं है जो मुझको गलत साबित कर दे। और जहाँ तक है कि इंतज़ार आपका ख़त्म होने वाला है कि बस एक ही आध हफ्ते में, हो सकता है अगले हफ्ते तक, सूफ़ी कलीम रिज़वी साहब ने अगर टाइम दिया, बात होने वाली है, अगर टाइम दिया तो वहाँ पर इसे ज़रूर हम लेकर जाएंगे और उसका सारा चिट्ठा खोलेंगे। वहाँ पर वो पता चल जाएगा आप लोगों को कि सच्चा कौन है और झूठा कौन है। हालांकि सच्चा कौन है झूठा कौन है आप लोग सुनते होंगे तो जानते होंगे। ये मेरे इल्म को नहीं टारगेट कर पा रहा है कि हमने दीन के ताल्लुक़ से कोई गलत बात की हो, वो नहीं टारगेट कर पा रहा है। तो ज़ातियात को कि ये करेगा वो करेगा, और मुझे कह रहा है कि इस्लाम का लिबादा ओढ़ कर आया था मसलक आला हज़रत में। यानी इस्लाम का लिबादा, यानी मैं लिबादा ओढ़ा था, इस्लाम में मैं नहीं था। हालांकि इसने अभी तक एक भी ऐसा कोई जुमला मेरा दिखा नहीं पाया जो इस्लाम के ख़िलाफ़ हो। तो फिर लिबादा कैसा? आदमी के अंदर जहन, बताइए, ये कि आलिम ऐसा बोल सकता है? इतना जाहिल कौन हो सकता है? इस्लाम का लिबादा ओढ़ कर आया। तो ये ऑडियो सेफ़ रहेगा, ये मैं दिखाऊंगा सूफ़ी कलीम रिज़वी साहब के पास भी। अभी वो ऑडियो मैं आपके सामने यहाँ लगाता हूँ, पहले आप सुन लें, फिर उसकी वजाहत में करता हूँ। लिबादा ओढ़कर सुन्नियों को इमोशनल करके उनसे पैसा लूटने के चक्कर में। लेकिन उसने एक बड़ी गलती ये की कि मुझसे पंगा लिया, और जो मुझसे पंगा लेता है ना, मैं आर पार की लड़ाई लड़ता हूँ इससे। या तो मैं रहूंगा दुनिया में या सामने वाला रहेगा। मैं ऐसा आर पार की लड़ाई लड़ता हूँ। अब ये जो ख्वाब देखा था उसने करोड़ों रुपए कमाने का, वो उसका धंधा बंद हो गया है। और जो पैसा मुझे, अल्लाह का फजल मुझे मिलता है, हर जगह इदारा कायम हो रहा है। और जहां पैसा मेरे पास अगर करोड़ों भी आ जाए, करोड़ों का इदारा कायम होगा। अगर अल्लाह का फजल है, मेरे पास अगर अभी 10 करोड़ रुपया भी आ जाए तो हिंदुस्तान में, इंडिया में बहुत बड़ा मदरसा, बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट और बहुत बड़ा ITS कायम करूंगा इंशाअल्लाह। मेरा सिर्फ इस्लामी इदारा बनाना ही मकसद नहीं है, बल्कि दुनियावी इदारा भी बनाना है, जहां बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बने, और वहां दूसरी पर दूसरी IAS बात IPS बने। हजरत, तो जैसा कि आपने सुन लिया इसका ऑडियो, मैं तो पैसा कमाने के लिए आया था और ये आया है मतलब लोगों के भलाई के लिए। हालांकि इन दोनों ने मिलकर, ये अय्यासबाद जो है ये और ये सोफ़ा जलालुद्दीन, ये दोनों जन मिलकर, मैं बता रहा हूँ, एक तीसरी क्लास तामीर अदब पढ़ा हुआ भी नहीं है सही तरह से, जो बच्चे प्राइमरी में पढ़ते हैं, जो इसके साथ बात कर रहा है, वो हमारे गांव के बगल का है, पूरी तरह मैं जानता हूँ। हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने ही पढ़ाया है, और ये कुरान में अपनी राय पेश करता है। और दूसरी बात, अभी ये ऐसा इदारा बनाने वाला है, बहुत सारी, पूरे हिंदुस्तान में बिल्कुल छा जाएगा। इसने अपना बिजनेस बनाया है, सीधी सी बात है। और इसने क्या कहा है शुरू में कि ये सुन्नियत का लिबादा ओढ़ कर आया था, लेकिन इसने एक गलती की कि मुझसे उलझ गया। और मैं जब मुझसे जो उलझता है, मैं आर पार की लड़ाई लड़ता हूँ। यानी ये इदारा जब खोलेगा तो इसके ख़िलाफ़ अगर कोई, कभी अगर कोई आलिम इसके ख़िलाफ़ फतवा देगा तो भी ये आर पार की लड़ाई लड़ेगा, उनको भी बदनाम करेगा, जैसे मुझे बदनाम कर रहा था। यानी इल्म को टारगेट नहीं करेगा, ये किसी तरह से ज़ात को टारगेट करके और उसके बाद में बदनाम करेगा, आवाम को गुमराह करेगा। तो मैं बता रहा हूँ कि उस गुनाह में शामिल ना हो, कि इसका साथ बिल्कुल ना दें। आप अपने गांव में या जिसको जानते हो उसी को पैसे दें, वरना याद रहे इस गुनाह के ज़िम्मेदार आप भी होंगे। और ये मैं बिल्कुल खुश हो जाऊंगा कि अगर ये मेरे इल्म को टारगेट करके उसके बाद में मेरा एक्सपोज करे, क्योंकि मेरे इल्म में इजाफा हो जाएगा। फिर भाई मैं कहीं पर गलती अगर कर रहा हूँ तो वो तो ये कर नहीं पा रहा है, ये झूठा इल्ज़ाम लगा रहा है। कोई भी किताब या कुछ ऐसा कुछ दिखा कर नहीं। इसने बात की है, मैंने अभी ऑडियो डाला है, बोलता हर बार तुम पूछते हो कि किताब में कहाँ लिखा हुआ है। ऐसा थोड़ी है, मतलब ये अपने मर्ज़ी से भी बताएगा। एक ऑडियो भी हमने डाला है, उसमें इसे सीधा बोल रहा है ये, यानी अपने मर्ज़ी से तमाम बातें बता रहा है।
तो याद रहे, अब ये पूरे हिंदुस्तान में मतलब इदारा डालेगा और वहाबियत को नेस्तो नाबूद कर देगा। अब आगे चल के पूरी दुनिया में सिर्फ जो हिंदुस्तान में खासकर सब सुन्नी ही सुन्नी दिखाई देंगे, वहाबियत ख़त्म होने वाली है। इतना बड़ा ये मतलब कुछ करना चाह रहा है शायद, क्योंकि इसका खुद कौल है कि जहाँ जाता है ये वहाबियत को नेस्तो नाबूद कर देता है। मगर ये जिससे बात कर रहा है उसका बहनोई खुद वहाबी है, समझ रहे हैं, उसका बहनोई खुद ही वहाबी है, अभी तक उसको नहीं नेस्त नाबूद कर पाया। और ये पूरी दुनिया में जो है, हिंदुस्तान में खासकर जहाँ जाता है वहाबियत को नेस्तो नाबूद करता है। इसने अपने ऑडियो में बोला हुआ है, वो ऑडियो भी मेरे पास है। तो ये बड़ी बड़ी बातें करता है ताकि इसको चंदा ज़्यादा मिले, और मदरसे के या कुछ छोटे मोटे आलिम किसी गांव में जाता है, ये बेचारे जो पढ़ाते रहते हैं प्राइमरी में, उनसे भी कहलवाता है चंदा वगैरह का हमारे लिए कह दीजिए, और वहाँ हज़रत कहकर खिताब करता है कि हमारे हज़रत हैं, ऐसा है, सब इनके हज़रत ही हैं इसके। हालांकि अब्दुल मुस्तफ़ा हसमती साहब तक मैंने इसकी बात पहुँचाई तो कह रहे हैं कि उन जाहिलों से हमारा कुछ लेना ही देना नहीं है जिनके लिए ये मर रहा है, समझ रहे हो। जो आलिमों तक जब बात पहुँचेगी, और बहुत जल्द जो है सूफ़ी कलीम रिजवी साहब के पास मैं इसको ले जाऊँगा, और कई जगह ले जाऊँगा इंशाअल्लाह, अगर वक्त ने साथ दिया तो देख लेना, इसको पूरा जो है एक्सपोज हो जाएगा, क्योंकि ये खुद मसलके आला हज़रत से हटा हुआ है, लोगों को हटा रहा है। मेरे पास इसका प्रूफ है, मैं किताबों से साबित करूंगा, ज़बान से नहीं, किताबों से साबित करूंगा कि ये गुमराह है, गुमराहगर है, लोगों को गुमराहियत की तरफ ले जा रहा है, मसलके आला हज़रत से हटा रहा है। रही बात ये मदरसे की, तो मदरसा ये ज़रूर बनाएगा, मगर वहाँ से भी गुमराहियत ही फैलाएगा। लेकिन मदरसा कब बनाएगा, जैसे कि इसके ऊपर है। चंदा अगर 50 लाख का हो रहा है तो हो सकता है 25 लाख का ये काम करे, 25 अपने पास रखे, क्योंकि दोनों के पास जो है, अभी ये जिससे बात कर रहा है प्रॉपर्टी के चक्कर में उसने अपनी जो है बीवी को छोड़ दिया, पुरानी वाली को छोड़ दिया, और नई वाली को प्रॉपर्टी के चक्कर में उससे अय्यासी करके उससे निकाह कर लिया, 6 साल हो गया छोड़ दिया। तो ऐसे लोगों का साथ है इस सोफ़ा जलालुद्दीन का। 4-6 साल हो गया उसको छोड़ दिया, और मैं उसकी बीवी को भी अच्छी तरह जानता हूँ, मेरे पड़ोस का ही। तो ये अय्यास बाज लोग हैं, पैसा जो है गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। और ये जो है, अब पैसा इसके पास है जो इसके साथ में बात करता है, तो उससे भी पैसा खींचने के लिए उसकी बहुत तारीफ़ करता है ये सोफ़ा, ये बड़े मोतबर आदमी है, ये है वो है, समझ गए। हालांकि वो शख्स कुरान में अपनी राय पेश करता है, तामीर अदब 3री क्लास भी नहीं पढ़ा हुआ है। तो ये सब ऐसा चल रहा है। आपके पैसे का जो है वो ज़िना में भी इस्तेमाल हो सकता है, या अय्याशी में इस्तेमाल, मतलब इस तरह का भी इस्तेमाल हो सकता है, कोई उसमें दो राय नहीं। क्योंकि जो आदमी अपनी बीवी को, पहली वाली को 2 बच्चा पैदा करके छोड़ दिया, 4-6 साल से वैसे ही घूम रही है, उसको तलाक भी नहीं दिया हुआ है, और दूसरी शादी अय्याशी करके छोड़ा है, 7 दिन के अंदर जो है शादी कर लिया है दूसरी जगह। हमने पूछा कि तुमने शादी ये कर लिया है, तो बोला बीवी लड़ रही थी, उसको ये था, डाउट था कि मैं किसी के पीछे हूँ, हालांकि मैं किसी के पीछे नहीं था। बोला इतना जल्दी कोई किसी के साथ मतलब ऐसे शादी नहीं कर लेता हफ्ता भर में छोड़कर। तो उसका पूरा मतलब सब कुछ खुल गया, आया हो गया। तो ये नामुमकिन है कि ये कोई अच्छा इंसान जो है हफ्ता भर भी ना हो शादी होके, क्या नाम से, उसको पुरानी वाली बीवी को छोड़कर और उसके बाद में नई वाली से शादी कर लेना, समझ रहे हो ना, ये नामुमकिन सा है। तो इसका पहले से ही चक्कर था, इसलिए इसकी बीवी को शक था, तो इसकी बीवी लड़ती थी, उसी से झगड़ा करके फिर दूसरा शादी कर लिया, उसको छोड़ दिया। अभी तक 2 बच्चे अनाथ ऐसे ही घूम रहे हैं। तो ये सोफ़ा जलालुद्दीन के जो संगत वाले हैं ऐसे ही हैं। एक जन और है, तड़ीपार है, जिससे मुझे गालियाँ दिलवाता है, और भी लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। ये खुद गालियाँ देता है, साफ तौर पर कहता है जितने लोग मेरी बातों को मतलब सपोर्ट करते हैं, मुझे सुनते हैं, वो सब के सब हरामी हैं। बताइए, सैयदज़ादे हैं, उसमें बड़े बड़े उलमाए अहले सुन्नत हैं, सुनते हैं, और मतलब जो है तारीफ़ें भी करते हैं, हौसला अफजाई करते हैं। उन सब को ये हरामी बोल रहा है, तो ये उलमा का गुस्ताख नहीं है क्या? तो इससे बचें, अपना ईमान बचाएं, और इंतज़ार करें, बहुत जल्द इसकी जो है रुसवाई होने ही वाली है। अभी भी रुसवाई ही है, क्योंकि अगर ये हक़ पर होता तो मुझसे मुनाज़रा करता, साल भर से भाग रहा है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।